जेपीएससी के द्वारा 2023 में एक विज्ञापन निकाला गया है। यह विज्ञापन सीडीपीओ के लिए है। यह काफ़ी अच्छा पद है और इसके लिए क्या योग्यता रखा गया है, इसका सिलेबस क्या है और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जेपीएससी सीडीपीओ विज्ञापन 2023। देख सकते हैं यह विज्ञापन झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है और इसका विज्ञापन संख्या क्या है, विज्ञापन संख्या 21/2023 है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि की कब है, 26/7/2023। किसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति, यानी कि सीधी नियुक्ति, इसके लिए एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, सारा कुछ होगा। तो देखते हैं इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है। टोटल पदों की संख्या 64 है। 64 है। इसके लिए कोटिवार पदों की संख्या कैसी है, रिजर्व के लिए 34 पद है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 21, बीसी 1 के लिए 1 और बीसी 2 के लिए कोई पद नहीं है इस बार, ईडब्ल्यूएस के लिए 6। तो टोटल पदों की संख्या 64 है सीडीपीओ के लिए। तो नोट करके बोला गया है कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यह तो हर ही विज्ञापन में दिया जा रहा था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इसमें पॉइंट नंबर 2, 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा या आरक्षण छेदित होगा, यानी कि 50% जो पद है महिलाओं के लिए रहेगा। इनमें भी कोटिवार जो महिला हैं, कोई एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इनको भी आरक्षण मिलेगा 50% में ही। तो 50 जैसे कि 64 पद हैं, इनमें 32 पद तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही रिजर्व हो गया और 32 पद में सभी को आएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात था कि इसके लिए पुरुष भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन वे सिर्फ आधे पदों के लिए ही आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। इसका वेतनमान काफ़ी अच्छा है, ग्रेड पे 5400 के आसपास ग्रेड पे है। पद क्या है, अस्थाई है, ग्रुप बी का पद है। अनिवार्य योग्यता क्या है, किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री बोला गया है। आप किसी भी क्षेत्र स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, ना कि इसमें बोला गया है कि किसी स्पेशल डिग्री के, सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन या कोई स्पेशल है तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा में देख लीजिए, तो उम्र सीमा के संदर्भ में 1/8/2019, 1 अगस्त 2019 के संदर्भ में आपको न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम के लिए क्या बोला गया है, 4 जनवरी 2021 अधिकतम 35 वर्ष। अनारक्षित के लिए बीसी 1, बीसी 2 के लिए 37, महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी 1, बीसी 2 के लिए 38, एससी, एसटी महिला पुरुष 40, ईडब्ल्यूएस 35। तो इसमें देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र में भी 2 साल का छूट मिला है, तो यह काफ़ी अच्छा बात है। लेकिन झारखंड राज्य के वैसे कर्मचारी जो 3 साल तक रेगुलर सर्विस दे चुके हैं, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगा। अब देख लेते हैं परीक्षा क्या होगा। इसके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का भी प्रावधान है। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। तो पीटी में 2 पेपर होगा, दोनों पेपर एमसीक्यू टाइप के होंगे और प्रत्येक पेपर के 100 अंक निर्धारित होगा, जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा, यानी कि 200 अंक का होगा। पेपर 1 देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो इनमें चारों सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, देख सकते हैं। इतिहास भी पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल भी पढ़ना है। इसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, झारखंड का इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति भी पढ़ना है झारखंड का। पेपर 2 क्या है, सामान्य अध्ययन पेपर है, 100 अंक का रहेगा। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, इसमें करंट अफेयर से पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है एवं सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है, यानी कि सामान्य विज्ञान जो है, नॉर्मल जो जनरल सामान्य विज्ञान है उसी से सवाल पूछे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब न्यूट्रिशन, वही सबसे विज्ञान में प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी विशेष विषय की स्पेशलिस्ट नहीं खोजा है, साफ साफ बोल दिया है। इसके बाद है सामान्य मानसिक क्षमता,
इसको आप सी सेट की तरह ले सकते हैं। इसमें भी कुछ लॉजिकल मैथ रीजनिंग सारे प्रश्न रहेंगे। दोनों पत्र एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। प्रश्न का माध्यम क्या रहेगा? हिंदी अंग्रेजी दोनों रहेगा। तो प्रत्येक पेपर जो है 100 नंबर का एक पेपर होगा, उसका अवधि क्या रहेगा? 2 घंटे। और उसी के आधार पे आपका मेंस के लिए बुलावा आएगा। तो लिखित परीक्षा के लिए भी आपका सिलेबस क्या होगा? तो हिंदी 100 अंक का होगा। हिंदी के अंक क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन इसका मेधा सूची में जो हिंदी में आप नंबर लाइएगा मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। और हिंदी का पाठ्यक्रम बोला है 10वीं स्तर के होंगे। सामान्य अध्ययन, उसमें 2 पेपर होंगे, GS1 GS2, जो प्रत्येक 100 नंबर के होंगे। और वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाजशास्त्र, इनमें से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से करेंगे। वैकल्पिक विषय में 2 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा। यानी कि ऑप्शनल जो होगा इसका 2 पेपर होगा और दोनों का मार्क्स क्या रहेगा? 200 यानी कि 400 और 2 GS1 GS2 600। अभ्यर्थी द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा का वैकल्पिक विषय में किसी एक विषय का चयन करना है। एक कन्फर्म है, आपको जितने भी 4 विषय दिया गया है इनमें एक विषय का आपको चूज करना है, जिसका मेंस में 2 विषय 2 पेपर का एग्जाम होगा। इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी 50 नंबर का होगा। आपका मेरिट कैसे बनेगा? GS पेपर 1, GS पेपर 2 जो 200 नंबर का है, 100 नंबर का। इसके बाद ऑप्शनल 200 नंबर का है 2 पेपर, यानी 650 नंबर के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ये तो कोई काम का नहीं रहता है। न्यूनतम अर्हतांक जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मार्क्स। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। साफ साफ इसमें लिख दिया है। आवेदन करने की तिथि के पास आपके पास जो भी आरक्षण किसको मिलेगा, यहाँ पहले पॉइंट में दिया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही दे होगा। यानी कि जो जितने भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं सिर्फ झारखंड राज्य के स्थानीय को ही दे होगा। अदर स्टेट वाले UR कैटेगरी में गिने जाएंगे। इसके लिए परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है? तो परीक्षा शुल्क जो है 600 रखा गया है। और झारखंड राज्य के ST SC कैंडिडेट के लिए 150 रुपये, नॉर्मल कैंडिडेट 600 और झारखंड राज्य के SC ST कैंडिडेट के लिए 150 रुपये। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब होगा? तो ऑनलाइन आवेदन जो है हाँ, एक पॉइंट महत्वपूर्ण रखिएगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत अभी भी सिलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। देखिए, आवेदन के बाद सुनिश्चित कर सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उसके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है। आने के बाद में अगर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अगर आपके पास अभी है तभी आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करें। स्थानीय भी मांगा गया अभी का। आवेदन कब से है? तो ऑनलाइन आवेदन जो है 27/6/2023 से 26/7/2023 की 5 बजे तक ही ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ी नॉर्मल 600 रुपये और ST SC के लिए 150 रुपये। 28/7/2023 के बाद सिर्फ ऑनलाइन फ़ी जमा किया जा सकता है। तो 1 महीने का समय दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसका डिटेल सिलेबस पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ऑप्शनल पेपर का क्या सिलेबस है, GS1 GS2 में क्या सिलेबस रहेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो JPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों में सेम ही रहेगा। लेकिन आपको अगर मेल है तो आपको 32 पद के लिए लड़ना होगा, और फीमेल है तो आपको पूरे के पूरे 64 पद के लिए लड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।